है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा और देवा न्यूज लाइव में आपको बहुत स्वागत है। अभी जो सोशल मीडिया पे जो मैटर चल रहा है वो है प्रमोद प्रेमी का और प्रियंका राय का। जो प्रियंका लाइव आई और लाइव आके अपना जो भी उनके जिंदगी में जो घटना जो घटा है वो रो के बिलक के वो अपना दिल के दस्तान पूरे पब्लिक के सामने रख रही है और पब्लिक से, पुलिस से, प्रशासन से, सबसे वो न्याय का गुहार लगा रही है। और वो इंसान इतना, मैं उसके लिए क्यों, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है। जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उस समय मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ? वो दिन कहाँ गया? वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। खुद तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। अभी खुद ही हम जब लाइव उसका देखे हैं तो हमको बहुत अंदर से आत्मा फट गया। ये भोजपुरी में ही ऐसा क्यों होता है कि लड़की लोग का शोषण होता है। जब लड़की लोग काम करती है तो लोग को ये नहीं पता है कि वो नाचने वाली है या गाने वाली है। जब उसकी जरूरत होता है तब तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और जब उसका जरूरत खत्म हो जाता है तो तुम अब जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। भोजपुरी ही इंडस्ट्री में है कि पुरुष लोग का दबदबा है, और जितनी भी गर्ल्स लोग हैं जो नई नई अपडेट का जो आ रही हैं उन लोग को बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन उन लोग को ये भी नहीं पता है कि उन लोगों को भी एक दिन ऐसा आएगा कि साइड कर देंगे। तो भोजपुरी में अभी हम आए क्योंकि सर का स्टूडियो है और यहाँ पे गाना वाना सबका चलता है, हर एक कलाकार से मिल चुके हैं, तो इसी सिलसिले में हम आए सर से बात करने के लिए। तो सर कैसे हैं आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए। एक बात बताइए, ये भोजपुरी ही की लाइन में जो इस तरीके का बार बार जो विवाद आ रहा है, प्रमोद प्रेमी जो कि प्रियंका राय के साथ वो जो किए हैं ये बहुत गलत किए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना यही चाहते हैं कि जैसे प्रियंका राय तो मान के चलिए कि लास्ट में जब आकर के जब सब जगह से हार मान गए तो लाइव आकर के वो लोगों को बताना चाहे कि देखिए हम लोग आखिर मान के चलो लाइव आए तभी ना आप लोगों को पता चला, लोगों को पता चला, ठीक है। नहीं तो पता नहीं चला था भाई कहाँ है, क्या है, कौन कहाँ क्या कर रहा, समझना, ठीक है। तो प्रियंका राय को अभी प्रमोद प्रेमी मान लीजिए जब कुछ नहीं थे, जैसे हम लोग को भी देखा हुआ है, जब प्रमोद प्रेमी जब लाइव करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, उस समय प्रियंका जी अच्छा खासा साथ निभाए, उनका अच्छा खासा नाम भी था। हाँ, अच्छा खासा नाम भी था, और खैर साथ निभाए, शुरू से साथ निभाते आ रहे हैं। और सुनने में भी आ रहा है कि उनसे विवाह भी किए थे प्रमोद प्रेमी जी, ठीक है। तो अगर मान के चलिए विवाह किए हैं, एक तरह से आपका धर्म पत्नी है, पत्नी को कम से कम ठीक है इज्जत से आप रखिए। आपका तो दुख सुख में हर जगह को साथ निभाए हैं। तो सुनने में आ रहा था कि अभी उनको अकेला छोड़ दिया गया है, अभी वो दाने दाने के लिए भटक रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। वो बता रहे थे कि मेरा बिजली का भी लाइट कट गया है, कटवा दिया गया है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान को इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मान लिया कोई इंसान मेरा 7-10 साल 12 साल अगर मान लिया कोई साथ दे दिया है, हो सके उसके लेकर के हम कुछ आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी मान चलिए उनको दिक्कत हो रहा है तो जहाँ तक हो सके उनको भी साथ देना चाहिए। कुछ नहीं था, कितना तो आप शादी विवाह सुनते हैं, शादी भी किए हैं, तो शादी भी किए हैं तो आपको तो धर्म बनता है कि भाई आपको तकलीफ में ना रखे। एक बात बताइए, प्रियंका राय ने ये खुलासा किया है कि प्रमोद प्रेमी पहले भी शादी कर चुके थे, जो तब उनको जानकारी भी हुई तो इस चीज को प्रियंका राय ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि प्रियंका राय जो रो का अपना जो दस्ताना वो सुना रही है कि मेरे हाथ में सुई कि लगा हुआ है, नेडिल लगा हुआ है, उस स्थिति में भी हम जमीन पे नाचे हैं बस उनके लिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, होता है एक कलाकार के जीवन एक तरह से मान के चलिए, देखिए लोगों को देखने में लगता है कि भाई एक कलाकार है, स्टेज पर आप तो इस लाइन में है तो आपको तो खूब अच्छा से पता है। हम लोग को भी कभी कभी ऐसा झेलना पड़ता है कि मान के चलिए शूटिंग के दौरान हम लोग पानी के लिए तरस जाते हैं कि भाई अगर मान के चलिए ठीक है, कुछ साल पहले हम बोलबम का शूट कर रहे थे राजगीर में पहाड़ पे, वहाँ ना तो नल था, ना कुछ था, और राजगीर के डिस्टेंस अच्छा दूरी था मार्केट से, ठीक है। तो हम लोग पानी के लिए समझिए कि हम लोग पूरा कलाकार तरस गए थे कि भाई एक जार पानी कैसे कैसे करके आया, तो हमको लगता है कि आधा घंटा में एक जार पानी खत्म हो गया। तो इस तरह से होता है, और निडिल लगना तो भाई स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मान के चलिए कभी कभी होता है कि लगन का जो समय आता है, शादी विवाह जो समय आता है, तो बराबर ऑर्डर पर ऑर्डर हर दिन ऑर्डर पर ऑर्डर आता है कि आज यहाँ परफॉर्मेंस करना है,
आज वहाँ स्टेज प्रोग्राम करना, जो वहाँ करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लगातार जो काम करते हैं उससे हरासमेंट की वजह से तबियत भी खराब होने के चांस रहता है। और भाई रात रात भर जग करके जो आदमी काम करेगा तो तबियत भी खराब होना अनिवार्य है। उस समय क्या होता है कि अगर आज आपका तबियत खराब है, कल के डेट में अगर मान लिया काम लिया हुआ है, प्रोग्राम लिया हुआ है, तो उस समय जल्दी जल्दी डॉक्टर से जल्दी दिखा कर, अगर मान लिया आधा भी आप ठीक है, सुइया दिला के किसी तरह से फिट होकर के आपको प्रोग्राम करना है। तो ऐसा ऐसा झेलना पड़ता है। वो सही बात बता रहे हैं कि हम भी देखे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई उस तरह से झेलना पड़ता है। ताकि आप जो मान के चलिए आपको प्रोग्राम दिए हैं, पैसा दिए, उनके घर में शादी का माहौल है, तो आप अगर मान के चलिए तबियत आपका खराब है, ठीक है, लेकिन अगला आदमी तो नहीं समझेगा ना कि आपका तबियत खराब, वो कहेगा भाई मेरा ही काम है, आपको तबियत खराब हो गया। वो थोड़े समझ रहे हैं कि आप हर दिन काम कर रहे हैं। तो ये सब होता है। कलाकार की जिंदगी एक तरह से बहुत संघर्षपूर्ण होता है, और लोगों को लगता है ये कलाकार बहुत आइस मौज में रहता है। अरे भाई आइस मौज में तो रहता है कब, जब सारा काम खत्म हो जाता है तब तो लोग पार्टी उटी मनाता है। लेकिन जब काम के दौरान आप देखिएगा कलाकार को, तो आप देखने वाला का रूह कांप जाता है कि भाई कैसे धूपा में पसीने पसीने होकर काम कर रहा है। अब करना पड़ता है। कैसे आज भी मान के चलिए रात भर जगह, रात भर काम किया, कल के डेट में फिर मेरा काम है, तो कैसे आप वो भी सोचिए। आपका तबियत अगर खराब भी है तो भी आपको स्टेज पर आपको हंसमुख रहना होगा, ऐसा लगना होगा कि भाई हम पब्लिक को एंटरटेन करें। तो ये सब कलाकार की जिंदगी देखिए। एक बात बताइए, अभी वो बहुत बड़ा खुलासा की है कि उनके जो मैनेजर है, प्रमोद प्रेमी के जो मैनेजर है, तो प्रमोद प्रेमी अपना मैनेजर से इनको मार खिलवाई है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तो बहुत गलत बात है। काम खास करके मान के चलिए कि आपको तो बताएं कलाकार के बारे में, कलाकार की जिंदगी कैसा होता है। इस तरह से उन लोगों को साथ दे करके आपको 10 साल आपके साथ इस तरह से दिए हैं, आप लास्ट में जाकर के उनको छोड़ भी दिए हैं, ऊपर से आप मार भी खिलवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद प्रेमी देखिए मान के सुनने में आया कि फिर एक शादी कर लिए हैं, उनको छोड़ के फिर एक शादी कर लिए हैं। अरे भाई कितना शादी कीजिएगा जी, पहले एक शादी किए, फिर प्रियंका शादी किए, फिर एक शादी किए, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब होता है आदमी का अपना अपना चाह होता है कि भाई एगो दूगो चार गो शादी अपना करने का होता है, कर रहा है। लेकिन प्रियंका जी तो बोले कि हम तो FIR किए हैं, केस किए हैं। अब लेकिन देखिए मजबूर है, अकेला लड़की है, तो क्या कर सकती है। नहीं नहीं, एक बात बताइए, जब वो अपना लाइव आके वो बोल रही है, वो केस की है और पुलिस उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मतलब कि लड़की आखिर जाए तो कहाँ जाए? देखिए इसमें इसमें क्या है कि अगर मान प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए ना। प्रशासन को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। उनको प्रशासन के ये होना चाहिए कि भाई कौन मतलब कौन सही है कौन गलत है, इस पर काम करना चाहिए कि हाँ आप सही है तो आपका काम करेंगे, आप गलत है चाहे कितना पैसा लगा। लेकिन यहाँ होता है कि भाई पैसा के बल पर लोगों का मुंह बंद हो जाता है। आप अगर मान लीजिए थाना है, पुलिस है, हर जगह पर पैसा चलता है, तो सब लोग जानता है, कौन नहीं जानता है, धरती पर सब जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए कि मीडिया में बहुत ताकत होता है, अगर मान के चलिए कि प्रियंका जी अगर मीडिया का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे खुलासा होगा, धीरे धीरे खुलासा होगा, तो मजबूरन है कि उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, न्याय उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब बातें हैं। अभी देखिए प्रियंका जी लाइव आकर के बोले हैं, तो अब आगे उनके साथ क्या होता है, हो सकता है उनको भी धमकाया जाएगा कि भाई अब मीडिया में भी तुम नहीं नहीं, धमकी का उनको कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं है कि धमकी का कॉल आ रहा है। और हम 2011 से हम ये चीज देख रहे हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ ऐसा ऐसा उनका सॉन्ग है, उनका जो सॉन्ग में जो एक्टिंग की है, जो एक हस्बैंड वाइफ की तरह होता है, वो काम इतना मतलब कि आगे तक प्रमोद प्रेमी को प्रियंका राय ने बढ़ाया। प्रियंका राय खुद वो खुलासा की है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय, हम उनका साथ दिए और अभी तक ही मतलब साथ दे रहे थे। अगर उनको कुछ भी करना है तो वो आके मुझसे मतलब कि डायरेक्टली मिले और डायरेक्टली जो भी बात होता है, जो भी प्रोसेसेस है, उस पे मतलब कि सहारा लेके और ये सब तामझाम खत्म करें। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए भोजपुरी है, भोजपुरी में तो आए दिन समझिए विवाद कुछ ना कुछ होते रहता है, ठीक है। अगर मान के चलिए वो पहले शादी किए हैं, उनको छोड़ के फिर जाकर प्रियंका जी से शादी कर लिए हैं, प्रियंका को छोड़ के फिर जाकर तीसरा शादी कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि अब नहीं चाहते कि भाई प्रियंका मेरा फिर जिंदगी में दखल दे वगैरह वगैरह। तो जरूर सीधी सी बात है कि उन जाकर को कुछ बातचीत ना करेंगे, ना मैनेज करेंगे, ना कुछ करेंगे। बाकी जो होना रहेगा, जिनके पास पैसा रहेगा उनको क्लियर होगा, सीधी सी बात है। देखिए ये तो बोल चुकी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, और प्रमोद प्रेमी के पास पैसा है, हो सके पैसे के दम पर वो दबदबा दे। इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों में बहुत ताकत है। आप लोग जैसा ऐसा अगर मान लीजिए 10 वो मीडिया वाले जाकर के उनको उनसे लाइव लेते हैं, बातचीत करते हैं वगैरह वगैरह, तो समझ में आएगा कि नहीं किसमें गलती, किसका किसका सही है। तो धीरे धीरे बात प्रशासन तक जाता है। प्रशासन के ऊपर भी तो प्रशासन है ना, कोर्ट है, कचहरी है, दुनिया है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत तरह के लोग हैं। तो धीरे धीरे बात जब ऊपर फैलेगा तो जरूर सोच सकता है कुछ न कुछ न्याय उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई आप इतना पॉपुलर आदमी है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप ये गाना गाते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो एक लड़की है, और आपको खुद नजरिया से देखिएगा कि वो लड़की है, आपको बहुत ज्यादा साथ दिए हैं, शुरू से साथ आता है। अभी मान के चलिए कि वो अगर पैसे के लिए तरस रही है, उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ तो आपको साथ देना ही पड़ेगा ना। अगर मान के चलिए कल के डेट में वो जैसे तैसे अगर रहना चाहेंगे, तो सब उसमें बदनामी क्या होगा, बदनामी आपका होगा। लोग कहेंगे देखिए उनको नहीं छीन रहे कि भाई प्रियंका राय वो है, ठीक है, जी जी। सब छीन रहे यही है कि अरे प्रमोद प्रेमी का जो अतिथि है, हीरोनी है,
प्रमोद प्रेमी का जो हीरोइन थी, वाइफ है, चाहे वगैरह जो भी बोले, प्रमोद प्रेमी के लेकर ही आपको बोला जाएगा। उसमें बदनामी तो प्रमोद प्रेमी का भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चलिए कल के डेट में अगर इधर उधर भटके लगे तो बदनामी तो आपका भी ना होगा जी। इसलिए उनको भी सेटल रखिए और उनको भी सेटल रखिए। ऐसा वो कीजिए खुद कि मतलब बाहर भी वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि लोगों ने उन्हें ताना मार रहा है। वो किस मुंह से मतलब कि अपना पिताजी के पास जाएंगी या माताजी के मतलब कि ये पास जाएंगी, इसलिए वो मतलब एकदम बिलक बिलक के रो रही है, गुहार लगा रही है प्रशासन को कहीं ना कहीं। और एक बात और कहना चाहते हैं, बीना मानवी जो मैडम है वो भी मतलब कि समस्या का समाधान करती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी को उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, बीना मानवी जी के पास लोग आते हैं, बीना मानवी जी बिना बुलाए कैसे चले जाएंगे? नहीं नहीं, बीना मानवी को नहीं जाना है, प्रियंका जी को जाना है बीना मानवी के यहाँ। वो वहां से भी क्योंकि जब लोग पुलिस से लोग नहीं मतलब कि पुलिस लोग कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए महिला के लिए, महिला के हित के लिए ये लोग मतलब कि महिला के ऊपर काम करती है और अच्छा काम करते हैं। हाँ हाँ, विकास महिला मंच का तो अध्यक्ष है बीना मानवी जी, हमको पता है। लेकिन अगर मान के चलिए उनका तक अगर जाने का सोर्स उनको मिलेगा तो हो सकता है वो जाएंगे, जाकर के अपना दुख सुनाएंगे, दुखड़ा सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास भी तो समस्या का हल होता है। अभी कुछ दिन पहले शिल्पी राज का जो मामला निकला था, तो उसमें भी शिल्पी राज का मामला हल हुआ, पवन सिंह का हुआ वगैरह, जो भी रहता है तो अपना जहाँ तक हो सकता है बीना मानवी जी करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप बीना मानवी जी 100% देती है। बीना मानवी जी जहां तक होता है वहां तक मतलब सही गलत का न्याय का वो फैसला करते हैं। ठीक है ना, उनका रिजल्ट ठीक रहता है, लोग तो बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए उनके पास जाकर के अगर अभी देखिए अभी केस किए हैं तो थाना से सहयोग ले रहे हैं, थाना से सहयोग नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो विकास महिला मंच के पास अपना गुहार लगाएंगे, वहां से गुहार लगाएंगे तो भाई तो फिर शुरू हो जाएंगे अपना हिसाब से, फिर तो मैनेज करवे करेंगे किसी तरीके से। लेकिन कहने का मतलब इतना जब ताम झाम होने के बाद मैनेज होगा ही, उससे अच्छा है कि प्रमोद प्रेमी को चाहिए कि भाई हम ही खुद मैनेज कर लें, आपको कुछ ऐसा कर लें कि भाई इतना आपको ठीक है महीना का आप इतना पैसा देंगे, आप खुशी खुशी रहिए, हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, चलिए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आपको साथ दिए महाराज, आपको जीवन भर तो नहीं, आधा जीवन वो आपको लगा दिए आपको आगे बढ़ने में। और अब जाहिर सी बात है कि जिस समय आप 2009 में 10 में 11 के आसपास में आपका नाम निशान नहीं था, उस समय खाली आपको हम खुद देखे थे अपने आँख से स्टेज परफॉर्मेंस जब आप कर रहे थे तो कितना रफली आप उनके साथ काम कर रहे थे स्टेज पर। जो प्यार मोहब्बत का जो गाना था सैड सॉन्ग टाइप का, उसमें बहुत समझिए कि रफली काम कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय आपको साथ दिए, हर जगह वो आपको साथ दिए, प्रोग्राम में हो गया, प्रोग्राम से लेकर गाना तक हो गया, गाना से लेकर के आपको जो भी फिल्म जो भी आपको ये सब किया, सब जगह आपको साथ दिया। तो उनको मत भूलिए नहीं, ऐसा मत कीजिए कि भाई उनको एकदम दरकिनार कर दीजिए ताकि उनको भी ठेस लगे। आप एक बात बताइए, भोजपुरी ही मतलब कि ऐसा एक इंडस्ट्री है कि लड़की के ऊपर जब कोई मतलब कि घटना घटता है तो कोई भी भोजपुरी के जो हम लोग का जो दिग्गज कलाकार हैं, जो हमारे लोग को गार्जियन है, उनको आके सपोर्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। ये तो नहीं है कि जब तक यूज करे तब तक यूज कर रहे हैं, आज हम पैसा बहुत कमा रहे हैं तो उस लड़की को, ये सब खत्म होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए ऐसा नहीं है, अभी क्या है भोजपुरी जो भी है, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो बात अगर आप छेड़े हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब कि पैर खिंचवा है। अगर आपके साथ अगर कोई सिंगर है, आप अगर मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको किसी न किसी विवाद में फंसा के आपको पैर खींचेगा। दूसरा नंबर क्या है, भोजपुरी है विवादों का क्षेत्र, जो ज्यादा विवाद में है वो हिट में है। आपको अगर हिट होना है तो आप विवाद में जाइए। जैसे कि रोशन रोही को कोई भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, उनका ऐसा विवाद आया, उनका भी एक कहानी ऐसा ही था कि वो लड़की को यूज किया, लड़की से पैसा नहीं दिया, जब लड़की अपने हित के लिए लड़ी तो यहाँ तक बोला कि हम ये कसम खाते हैं कि हम उसको कभी रख नहीं सकते हैं। लेकिन लड़की भी पूरा एकदम ठान ली थी कि तुमको तो हम रहेंगे तो तुम्हारे ही साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं लड़की का जीत हुआ है, लेकिन अगर वो लड़की हार जाती तो आज कहाँ भटकती, नहीं भटकती, उसका कोई अता पता ऐसा नहीं है। अब लोग जान गया है कि भोजपुरी में रहना है तो विवादों का क्षेत्र है, विवाद में रहिए, भोजपुरी में रहिएगा। बड़े बड़े लोग विवाद कर रहे थे, खेसारी लाल अभी तक विवाद करते हैं पवन सिंह के साथ में, वो भी नहीं किया, लाइव आकर के क्या क्या बोले, ठीक है। तो विवाद में जब तक नहीं रहिएगा भोजपुरी में, यही सब के कारण आए दिन आपको भोजपुरी में कुछ ना कुछ आपको डेली विवाद आपको मिलते रहेगा। कौन जाने गया, हो सकता है रोशन रोही का मिला भगत होगा कि हम लोग विवाद करते हैं, आगे जाके मिल जाएंगे, मिलिएगा। देखिए ये सब होते रहता है, लेकिन यहाँ तो मान के चलिए कि रोडो के बोल रहे हैं तो इनका हमको नहीं लगता है कि विवाद है, इनका है कि रियल में अगर हमारे रोडो के बोल रहे हैं तो हो सकता है प्रमोद प्रेमी जी को इनको देखना चाहिए। अगर मान के चलिए प्रमोद प्रेमी जी का ऐसा नहीं है, उनका अच्छा खासा नाम भी है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं पहचान नहीं रहा, ठीक है। नहीं, अगला आदमी को क्यों लगता है कि मतलब कि किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। खेसारी लाल का देखिए कुछ ना कुछ तो उनका मतलब कुछ नहीं, हर एक तरह का उनका पत्नी का योगदान है, वो अपना पत्नी को और बेटी को बहुत मानते, तो कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़ा हुआ जो इंसान है, इस चीज को कभी नहीं, क्योंकि पत्नी को उनका विवाद कभी नहीं मतलब कि आया इंडस्ट्री में, जो भी आया हीरोइन के लेकर मतलब कि आया तो वो एक इज्जत प्रतिष्ठा बना के रखे हुए। लेकिन फिर भी ये सब जो जितना है गोबर गबर सब इसी में भोजपुरी में मतलब ये हीरो लोग अपने आप को समझता क्या है, हमको तो समझ ही में नहीं मतलब कि आ रहा है। देखिए हीरो कोई नहीं है, हीरो क्या रहेगा, लोग पहले
1000 2000 5000 लगा करके गाना गाता है। आप तो मान के चलिए गाना के भी तो क्रेज अरे दौर देखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देखे हुए क्रेज हैं। गिरा दिया है कि अगर मान के चलिए गाना में जब तक रफ नहीं गाइएगा, जब तक आपको हिट नहीं होइएगा, लोगों का कहना है चलो भाई रफ गाओ। अगर मान लीजिए रफ गया, किसी का अगर एक आधो गाना क्लिक कर गया, अपने आप के हीरो का आने लगा। यही सब मतलब अगर भोजपुरी में रहना है तो आपको रफ चीज दिखाना पड़ेगा। इस पे ज्यादातर। किसी का जोर नहीं है, कोई प्रशासन का भी जोर नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये चीज का रोक लगाना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, सब लोग हैं, और इस तरीके से ये लोग करेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या सीखेगा? इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए आने वाला पीढ़ी क्या सीखेगा, शुरू से मान के चलिए जब उनको समझ में नहीं आया कि भाई भोजपुरी में क्या गाएं क्या न गाएं, एक दो वो गाना निकाला, चोली ढोली सब निकालना शुरू कर दिया। जब मान के चलिए कि वो गाना चलने लगा तो पीछे से सब लोग सीढ़ी पर चढ़ गया। वही हिसाब से जब बड़े कलाकार जब इस तरह से काम करेंगे तो छोटा कलाकार के क्यों दोष दे रहे हैं? छोटा कलाकार भी चाहता है, हर कलाकार चाहता है कि हम भी बड़ा हो, हमको भी नाम हो, हमको भी फेमस हो। पैसा लगा रहा है भाई हर कोई। अगर मान लीजिए बड़ा कलाकार है, आप लोग पैसा लगा करके आगे बढ़े हैं, अब तो आपके पास पैसे है कमी नहीं, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कुछ ना कुछ सब गाना घुसा देता है, तो छोटकन काहे ना पीछे थोड़े रहेगा, वो सभी अपना घुसाता है। अब जैसे मान के चलिए कि वो फेमस हो, जिस आधार पर फेमस हो तो अपना हिसाब से सब लगता है। लेकिन अब देखिए बात मान लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया। अब जो भी विवाद आता है भोजपुरी में ज्यादातर इसलिए आता है कि भाई विवादों में रहने के लिए सब लोग चाहता है कि हम कुछ ना कुछ विवाद में रहेंगे तो हम अपना आगे progress मेरा लास्ट सवाल है कि आप प्रमोद प्रेमी को क्या कहना चाहते हैं, देखिए क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हें? क्या संदेश हम देंगे, उन बुड़बक थोड़े हैं, वो तो अपने तेज तरार आदमी है, 3 को ब्याह कर लिया, उनको सोचना कुछ है। सलाह यही देंगे कि भाई आपको 3 ब्याह किया लेकिन अभी तक बच्चा तो किसी से नहीं हुआ। जब देखिए बच्चा के बाप बन जाएगा तो फिर हीरो थोड़े कहलाता है। बच्चा का बाप मानिएगा तो विलन में काम ऐसा थोड़ी है सर, क्योंकि बच्चा का बाप तो बात करो खेसारी लाल भी है लेकिन नंबर 1 पे है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि बच्चा का बाप बनना कितना नहीं चाहते हैं ना। अभी तो मान के चलिए बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि प्रमोद प्रेमी का ब्याह हुआ है, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि उनको ब्याह हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, सोशल मीडिया पे कहीं है नहीं है। और भाई जिनको पवन सिंह को हुआ है, खेसारी लाल को हुआ, तो सब जान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लोग को नहीं पता है कि भाई उनको ब्याह हुआ। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आपके जीवन में आप जब इस लाइन में जब स्टार्ट किए हैं, दौड़ आपको चला, आपको सबसे ज्यादा जो सहयोग किया यहाँ तक बढ़ाने में, उन्हीं को आप छोड़ रहे हैं पीछे। हो सकता है आगे जाकर के आपको जिस पर भरोसा किए हैं, आगे जाकर अगर मान लिया आप गिरना शुरू हो जाओ तो उसी का बददुआ लग जाएगा, आगे गिरना शुरू हो जाइएगा, ठीक है। तो फिर आपको वही बतिया याद आया कि नहीं भाई पहले थे जो कि हमको संभाल के रखा, हर बात को लेकर के रखा, हर बात के ऊपर वो चला, जैसे बोले उसे किया, आज हम लोग इतना आगे बढ़े। तो उनको भी लेकर के चलिए, समझ बूझ करके चलिए। और ऐसा नहीं है कि भाई आगे अभी बहुत लंबा है, आप भी काम कीजिए, वो भी काम कीजिए, उनको भी काम दीजिए, दोनों मिलजुल के जिस तरह से काम कर रहे थे, आप हिट पोजीशन पर थे, बढ़िया गाना चल रहा है, दोनों की जोड़ी अच्छा था। तो इस तरह से भी फिर से शुरू कीजिए और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सर का कहना है कि वो फिर से वो प्रमोद प्रेमी चाहेंगे तो आगे प्रियंका राय के साथ वो काम कर सकते हैं। और हम ये आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो, उसको आपका उस लड़की को बहुत ज़्यादा योगदान होता है आपके ज़िंदगी में, तो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं किया जाए। जो भी है, जो जहाँ तक सेटलमेंट के बात होता है तो मिलजुल के इंसान को वो बात को कर लेना चाहिए। और जहाँ तक इस तरीके से प्रियंका राय रो रही है लाइव आके, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। एक महिला है, और हम हर एक लड़की को भी ये चीज़ कहना चाहते हैं कि भोजपुरी में भाई आप लोग को काम करना तो बहुत सोच समझ ही के आप काम कीजिएगा, क्योंकि उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर एक लड़की के पास ये वीडियो जाए, और कुछ भी मतलब करने से पहले वो 100 बार सोचे। हमारे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।